बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। अकारण करुणा वर्णाले भगवान के चरणों में हम सभी प्रणाम निवेदित करते हुए परंपरा अनुसार हम सभी को एक, देखिए, ये एक यात्रा है श्रीमद् भागवत। जाते हैं ना हम लोग यात्रा में, वृंदावन की यात्रा में बहुत लोग गए हुए, तो क्या होता है, चलते 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 संकीर्तन होता है। उसी प्रकार से ये भी भागवत यात्रा है। यहाँ पर जब तक स्थान पे नहीं पहुँचे ना, उससे पहले पहले संकीर्तन तो कर लेना चाहिए महाराज। तो आइए, गुरु शिष्य परंपरा से भी जो हमें मनाया बताया गया, श्री भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम इस कथा में प्रवेश करें, इस यात्रा में प्रवेश करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय वयं अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार श्री बालकृष्ण राय एवं देवी माँ भवानी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी भक्तजनों को सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी जो मुख्य रूप से सारा मंडपाचार्य के रूप में विराजमान है एवं सभी जितने भी पुरोहित जन विराजमान हैं, हमारे संघ में जितने भी संगीताचार्य या कोई भी जितने भी हमारे संगीत के से जुड़े हुए संगीत के लिए आए हैं एवं आप सभी वैष्णव जनों भक्त जनों को व्यासपीठ प्रणाम कर रहे हैं। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो महाराज
देखिए, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे इस प्रांगण में श्रीमद् भागवतम की ज्ञान गंगा बह रही है। और देखिए, आज हम उसी के विषय में बात करेंगे कि ये है क्या। महाराज खूब सुनने आते हैं कि भागवत कथा है, कोई भी अन्य कथा है, सुना तो खूब है और सुनने भी आते हैं। परंतु देखिए, कोई हम अगर बाजार से भी सामान लेते हैं तो उसका पहले देखते हैं कि इसमें क्या खूबी है महाराज, ऐसा क्या है इसमें जो हम ले लें। सभी देखते हैं ना। फिर 4 सहेलियों से और पूछा जाता है, अरे भैया वो देखो वो सामान आया है, क्या तुमने भी लिया? देखो तुमने यूज़ किया है तभी हम यूज़ करेंगे, देखो ऐसे नहीं। तो वो बोलेगी, देखो बहन हम भी नहीं जानते, पर हाँ अगर उस विषय में सुनेंगे, उस दुकानदार से उसके विषय में जान लेंगे तो क्या पता खरीद लेंगे। कोई भी वस्तु आज के समय में लाभ के अतिरिक्त नहीं हम खरीदते। तो ऐसा क्या है भागवत में कि हम इसे 7 दिन बैठ के सुने महाराज। आजकल तो थोड़ा सा समय भी किसी के पास नहीं है। तो ऐसा क्या खूबी है महाराज, तो पहले दिन में वही बताया जाता है। और हम देखते हैं कि पहले दिन में लोग भी कम ही आते हैं। जिस दिन ये बताया जाए कि इसको क्यों लें, इसका उपयोग क्या है और इससे किस किस का फ़ायदा हो, उस दिन लोग ही नहीं आते। बोलो राधे राधे थोड़ा जोर से। और बीच बीच में हम कहें ना राधे राधे, कह दिया कीजिए, क्योंकि देखिए कथा में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। समाधि हमारी बहुत जल्दी लग जाती है यहाँ कथा में, क्योंकि भाई अब देखो प्रांगण कौन है, कितने देवी देवताएं हैं, तो आएगी, क्योंकि निद्रा देवी भी है एक उनमें से देवी, योग निद्रा जिनका नाम है। तो योग निद्रा आएगी महाराज। इन्होंने तो भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ा, तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। तो योग निद्रा भी आती है। इसीलिए समय समय पर हम कहें राधे राधे, तो आप क्या कहेंगे? जय हो। तो महाराज बहुत बहुत सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम ये बिठाया गया। और देखिए, अगर हम कहें कि कमेटी ही केवल है ना, तो कई लोग ऐसा है कि रह जाते हैं, कई लोग पीछे से सेवा दे रहे होते हैं। और हो सकता है वो व्यक्ति कमेटी में ना हो तो वो बोलेगा, अरे भैया हमारा नाम तो लिया नहीं, बताओ हम इतने दिन से लगे हुए थे। अभी हम यहाँ पर कक्ष में कोई मिलने आए तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल महाराज बर्तन धोने की सेवा में रहते, हम पंडाल तक नहीं पहुँच पाते। तो अगर हम कमेटी का ही बोलेंगे तो वो बोलेंगे, महाराज हम भी तो हमने भी तो किया और आप सभी लोग भी हैं। तो हम तो कहेंगे कि राम लीला का ये पूरा परिवार है, हम कमेटी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूरा परिवार। आप सभी को, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। और हम तो महाराज मंच पे विराजमान हैं, न जाने कितने लोग सेवा दे रहे हैं सभी पर। हम तो ये कहेंगे कि कृपा तो नहीं, पर ठाकुर जी आपके जीवन में आ जाए। अगर वो आ जाएंगे तो अन्यत्र कुछ रह नहीं जाएगा महाराज। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम बिठाया और आप सभी को सादर प्रणाम, अभिनंदन आप सभी का। आइए कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले श्री व्यास जी लिख रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम तो भाई ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं। किसी ने पूछा, महाराज नाम नाम केवल बता दिए, काम बताया नहीं। कुछ काम भी तो करते होंगे, और कैसे हैं, स्वभाव क्या है, दिखने में कैसे हैं, हम भी पूछते हैं ना। अब आप केवल मेरा नाम, हमारा नाम केवल जान लिए कि व्यास जी आ रहे हैं, तो आपने भी तो सोचा कि आगे दिखते कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, वो कथा कैसी कहते हैं, मन में तो आया। और कितना लंबा इंतज़ार महाराज, आज साक्षात्कार हो रहा है, तो सभी के मन में आता है। तो वैसे ही पूछा, भाई नाम नाम बता दिया, पोस्टर छपवा दी, पर ये भी तो बताओ दिखता कैसा है।
और उनका काम क्या है, स्वभाव क्या है। तब बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सुनो महाराज, दिखता कैसा है? तो बोला सच्चिदानंद रूपाय, ऐसा है महाराज, सतघन चित्तघन आनंद घन स्वरूपाय, घनीभूत, जो सच्चित आनंद से घनीभूत है, अर्थात ठोस है, जिसके अंदर कुछ प्रवेश नहीं कर सकता। अगर चाहे भी तो असत्य प्रवेश नहीं कर सकता भगवान के अंदर, वो सत्य रूप है। क्योंकि बोला महाराज हम तो हाउसफुल है, देखो असत्य तो बाहर रहो गेट के, इसीलिए अंदर प्रवेश नहीं करना। इसीलिए सत्य चित्त और आनंद रूप है। आनंद रूप कैसा? आनंद तो हमें सृष्टि में आता है, कुछ अच्छा बढ़िया सा भोजन मिल गया तो वाह महाराज आनंद आ गया, बढ़िया गाड़ी चली, अरे महाराज आनंद आ गया, एक बार हमें घुमा लिया। तो बोला अरे कैसा आनंद, आज खाना खाया, आज बढ़िया भोजन किया और थोड़ी देर बाद पेट में कुछ गड़बड़ होगी तो बोलेंगे अरे महाराज ये खाने में ही खोट था। तो वो आनंद कहाँ गया? जो निश्चित ही नहीं रह रहा है, जो रह ही नहीं रहा है, वो काहे का आनंद महाराज? अच्छा गाड़ी में बैठ गए, नई नई गाड़ी है महाराज, और ड्राइवर ने खूब दौड़ा दी गाड़ी और आगे चल करके ऐसी टक्कर भई कि टांग तोड़ ली महाराज। तो बोले महाराज गाड़ी में ही कुछ खोट था, देखो अच्छी गाड़ी नहीं निकली तो वाकई तो काहे का आनंद? तो बोले आनंद किसमें है? बोले हम बता तो रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय। महाराज कथा सुनोगे आनंद आएगा, न कोई हानि कुछ नहीं है। क्या हानि होगी यहाँ पे? कथा ग्रहण करोगे मन शांत होगा, ऊपर से अच्छा ही है। आजकल प्रपंचों में मन इतना हमारा डूब गया है, ऊपर से अच्छा ही है, कथा में अच्छा लाभ ही होता है। तो इसे कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा महाराज काम क्या करता है? बोले काम भी जोरदार करता है हमारा भगवान। क्या? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के हेतु, उत्पत्ति आदि अर्थात प्रलय, पालन और उत्पत्ति तीनों आ गए आदि में। तो बोला इन तीनों के जो हेतु हैं, इन तीनों के जो आदि हैं वो हमारे भगवान हैं। अच्छा और करते क्या है? बोले अपने भक्तों के तापत्रय विनाशाय, अपने भक्तों के तापों को हर लेते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ही कि हमें शरीर में अनायास कोई ना कोई रोग बना रहता है, और दैविक ये तो चले रहते हैं महाराज। मंडी में अभी आप सुन रहे होंगे, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही हिमाचल में कितनी बाढ़ आ गई, तो ये भी तो ताप। और महाराज ये भौतिक ताप तो मिलते ही रहते हैं। किसी की विवाह में गए तो किसी ने ताना मार दिया तो स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, तो ये है भौतिक ताप। और हमारा मानना तो ये है कि टेंशन का अर्थ है 10 सन। हमारे ऊपर 1 सन होता है, कितना तप जाते हैं महाराज। और जब तो 10 सन होंगे तो कितना तप जाएंगे महाराज, बिस्तर से नहीं उठा जाता टेंशन से। तो ऐसे भगवान ये जो जिनकी हम उपासना कर रहे हैं वो है तापत्रय विनाशाय। और अंत में कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान कृष्ण और उनके अर्ध भाग में विराजी हुई हमारी श्री राधा रानी को मेरा प्रणाम। तो परीक्षित जी ने रोका, महाराज रुको 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 रुको, आपने अभी श्री कृष्णाय वयं नमः कहा, ये कहाँ से श्री जी आ गए?
श्री जी का तो कहाँ नाम ही नहीं लिया, श्री कृष्णाय वयम नमः। और आपने सुना होगा हमारे वृंदावन में हमारे श्री राधा रानी को श्री जी भी कहते हैं, तो ये वही श्री जी है, बस जी नहीं लगाया। अब कई बार होता है कईयों के नाम के आगे जी हम नहीं लगाते, हमने नहीं लगाया भैया, और ठाकुर जी के साथ तो जी की भी जरूरत नहीं, आवश्यकता ही नहीं। इसीलिए हमने कहा श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री जी और ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए श्री व्यास जी कथा में अग्रसर हो रहे हैं। अब कथा में से हम चलते हैं नैमिष की ओर, जहाँ पर नैमिषे कुशलः शौनको ब्रवीत्। आइए दर्शन कीजिए नैमिष की पुण्य भूमि के। यहाँ पर सूत जी महाराज विराजमान है और शौनक आदि 88,000 मुनि विराजमान है। किसी ने पूछा ये शौनक आदि 88,000 मुनि क्यों कहा जाता है भैया, ये शौनक है क्या सभी का नाम? तो कहा नहीं, इनके जो नेतृत्व, इनके जो आगे अग्रसर होकर जो महात्मा बैठे हैं, ये 88,000 मुनि तो इनके शिष्य हैं। ये शौनक जी जो महाराज हैं ये इन सभी के गुरु हैं, इसीलिए कहा शौनक आदि 88,000 मुनि। और इन्होंने सूत महाराज को व्यास गद्दी पर बैठा करके कथा सुनना प्रारंभ किया। बोले महाराज पूरा बताइए ना कैसे, आपने तो डायरेक्ट ही महाराज को व्यासपीठ पर बिठा दिया, पीछे का भी कुछ सुनाइए। तो बताया महाराज एक समय था, ब्रह्मा जी के पास शौनक आदि 88,000 मुनि गए। ब्रह्मा जी के पास उन्होंने जाकर के कहा, हे महाराज हमें कथा का सत्र बिठाना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बैठाओ भैया। बोले कोई ऐसी आम कथा नहीं, हमें बैठानी है 1000 वर्ष की कथा। तो बोला अच्छा तो कहाँ बैठोगे? यहाँ तो महाराज 7 दिन में लोग परेशान हो जाते हैं, ये 1000 वर्ष का कहाँ अनुष्ठान बैठाओगे? तो बोला महाराज उसी का हल जानने तो आपके पास आए हैं, आप कुछ हल बताइए तो हम वो करें। तो ब्रह्मा जी ने चक्र चला दिया और वो चक्र की नैमी एक अरण्य में जाके गिर गई। अरण्य माने वन में जाकर गिर गई। तो वहां पर नैमिषारण्य बन गया, क्योंकि चक्र की नैमी अरण्य में जाके गिरी, इसीलिए नैमिषारण्य वहां का नाम पड़ा। तो बोला महाराज ठीक है, परंतु कोई कथावाचक भी हो। बोले जाओ कथावाचक स्वयं चलते हुए आए हैं। तो आज सूत जी महाराज आए हैं, और अगर विचार किया जाए इस नैमिष भूमि का, तो हमारे ऊपर भी ये ठीक ठीक सटीक बैठता है। कैसे? हमारा जो ये मन है ना, ये ब्रह्मा जी के चक्र के समान घूमता रहता है। बताओ घूमता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये मन घूमता रहता है। ब्रह्मा जी ने चक्र चलाया और कहा कि ये जहाँ पर रुक जाए, जिस अरण्य में रुक जाए, वहाँ पर तुम आराम से बैठ करके सत्संग सुनो और वहाँ से तुम्हारी नैया भी पार हो जाएगी। इसीलिए ये जो मन है ना, ये हमारा चक्र है। तो बोला महाराज ये टिकेगा कहाँ? बोला घूमो और जिस कथा में जाकर के, जिस संत के चरणों में ये रुक जाए, वहाँ पर समझ जाना कि तुम्हारा कल्याण होना निश्चित है। अब महाराज धीरे धीरे चुटकी बजा करके कह रहे कथा समाप्त हो गई कि निकलो, पर मन नहीं कर रहा कि उठे हम यहाँ से। समझ जाना यहाँ से कल्याण होना ही होना है। तो ये बन गया नैमिषारण्य। ऐसी पावन भूमि पर कथा श्रवण करने बैठे हैं, और जो सूत जी महाराज है वो केवल 16 वर्ष के हैं।
दर्शन कीजिए। बहुत उम्र के, बहुत बड़े बड़े विमलात्मा, तपस्वी महात्मा वहाँ पर विराजमान हैं और केवल 16 वर्ष के वहाँ पर सूजी ऊपर बैठ करके कथा सुना रहे हैं। तो इस प्रकार से दर्शन कीजिए श्री नैमिषारण्य का। और यहाँ पर कहा कि नैमिषारण्य तो भूमि है बहुत चमत्कारी है। बोले क्यों? तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता। तीर्थ है कैसा महाराज? विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता, साधक विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता, नैमिष विख्याता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, नय तीर्थ बर नैमिष विख्याता। ऐसा विख्यात ये तीर्थ हुआ कि यहाँ पर बड़े बड़े साधक अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए बैठे। अति पुनित साधक सिद्धि दाता, बड़े बड़े विमलात्मा, बड़े बड़े तपस्वी यहीं पर आकर के तपस्या करते थे। और क्या सुनना चाहते हो? तो जो सूत जी महाराज बैठ गए तो यहाँ से प्रश्नों की झड़ी प्रारंभ हो गई। बोला महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। महाराज, हम हैं परम अज्ञानी और आप हैं, आपका ज्ञान किस प्रकार है? करोड़ों सूर्यों के समान। महाराज, एक सूर्य भी सर पर हो तो कितना भारी तेज प्रकट होता है, तो आप तो हजारों कोटि सूर्य, लाखों सूर्यों के समान आपका तेज है। तो महाराज हम पर भी कृपा कीजिए। मम कर्ण रसायन, ऐसी कोई औषधि हमारे कर्ण को में कोटों में ऐसा घोल दीजिए महाराज कि उसके बाद कुछ अन्य सुनने की इच्छा ना हो। हमारा जो मन है ना महाराज, संसारिक बातों में बहुत खुश रहता है। अरे बहन तू बता उसके घर का क्या हाल है? तो बहन बताएगी, अरे बहन क्या बताऊं, आजकल तो कलह मचा रहता। तो तरह तरह की बातों में महाराज हमारा मन अटका रहता। ऐसी कोई कथा हो जिससे मन उसमें ही स्थिर हो जाए, कहीं अन्य बात करने की आवश्यकता ना पड़े। बोलो राधे राधे। अब एक उदाहरण आप लोगों का ही दूं। यहाँ पर कितनी सारी हमारी माताएं बैठी हैं और यहाँ पर कोई चर्चा नहीं चल रही, और यहीं कहीं हम ना होते और पुराण ना होते तो इतनी सारी महिलाएं चुप तो नहीं बैठ सकती थी। ये तो हम गारंटी से कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चलता। कुछ नहीं तो आसपास अगर जानते नहीं एक दूसरे को तो यही चलता, बताओ बहन आप कहाँ से आई? बहन मैं तो वहाँ से आई। अच्छा, वहाँ तो हमारे भी रिश्तेदार हैं। अच्छा बहन वो तो हमारे पड़ोसी हैं। तो देखो रिश्तेदारी कहाँ से ढूंढ ली। बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज ने बिल्कुल सटीक उत्तर देंगे और शौनक आदि 88,000 मुनि बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछे कि कोई ऐसी
औषधि हमारे कर्णों में डाल दीजिए, वही चल रही है, जिसके कारण कोई अन्य चर्चा नहीं हो रही, केवल मात्र भागवत में, केवल मात्र आपका कथा में ही ध्यान है। तो महाराज कृपा करो, और आप कृपा करेंगे तो महाराज बहुत ज़्यादा कृपा हम पर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि गुरु होता है ना महाराज। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रायच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज आप कथा सुनाएंगे तो देखो, चिंतामणि तो लौकिक सुख जरूर दे सकती है। चिंतामणि किस किस को पता है? पता है किसी को? नहीं पता। कई मुंडी हिला रहे, शायद पता है। तो चिंतामणि ऐसी मणि है, आप चिंता करेंगे और वो आपके सामने सामग्री धर देगा। बस यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता है, और चिंता तो दिन रात होती रहती, तो न जाने कितना सामग्री आप अपने पास इकट्ठा कर लेंगे। तो महाराज चिंतामणि से तो केवल लौकिक सुख प्राप्त हो सकता है। फिर बोला सुरद्रुह, सुरद्रुह क्या क्या दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा? बोले स्वर्ग की संपत्ति। स्वर्ग में सुरद्रुह कल्प वृक्ष नामक एक वृक्ष है, वहाँ पर भी आप जो मांगेंगे वो दे देंगे। परंतु प्रायच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज अगर गुरु के चरणों में प्रीति हो गई तो वैकुंठ लोक भी दुर्लभ नहीं रह जाता, स्वयं वैकुंठ में हम पहुंच जाते हैं। और महाराज वैकुंठ से फिर वापस आना नहीं, फिर इस प्रपंच में पड़ना नहीं। वैकुंठ में तो चार भुजाधारी सब घूम रहे, भगवान जैसा ही रूप मिल जाएगा, भगवान के ही आसपास घूमेंगे। तो अगर गुरु की से प्रीति हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ भी दुर्लभ नहीं रह जाता महाराज। इसीलिए महाराज हम तो आपके चरणों में आए हैं, आपके चरणों के आश्रित होकर रहे हैं। आप कोई ऐसे सत्र की, आप कोई ऐसे अनुष्ठान की का प्रारंभ कीजिए जिससे हम सबकी बुद्धि जो मंद है वो प्रखर हो जाए। आहा, बस ये कहने की देर थी कि छोटे से श्री सूत जी महाराज की वाणी अपनी बोल पड़ी। श्री सूत जी महाराज कह पड़े, मुनियों तुमने ये जो प्रश्न किए ये लोक हित के लिए किए। आप तो परम भगवान के लाडले हैं, आप लोगों को इन अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं। और आपने अगर ये प्रश्न ना किए होते तो आज हम यहाँ पर कोनिहार में बैठकर कथा ना सुन रहे होते। तो बताओ किसके लिए किया भगवान, किस लिए किया इतने ऋषियों ने ये प्रश्न? हम लोगों के। महाराज उनको तो किसी न कैसे प्राप्ति हो ही जाती भगवान की, पर हम लोगों के लिए उन्होंने परम भागवत के लिए ये प्रश्न पूछे। ये प्रश्न लोकहित के लिए हुए हैं, इसीलिए कहा कि आपने ये लोकहित से कहे हैं। इसीलिए एक श्लोक में बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्री सूत जी महाराज दे रहे हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, महाराज काल व्याल मुखग्रास, हम सभी को कभी ना कभी इस काल रूपी सर्प के, व्याल माने सर्प, इसका ग्रास बनना ही है। कभी ना कभी तो किसी ना किसी को मरना है। और महाराज अब तो पता भी नहीं चलता कि कब कौन किसकी मृत्यु आ जाए। इसीलिए कहा कि काल व्याल मुख ग्रास, इसके मुख का ग्रास सबको बनना है, कोई रह नहीं सकता वंचित। और महाराज हम तो ऐसे हैं, इससे इतनी प्रीति कर बैठे हैं
कि हमें पता ही नहीं भगवान ने ये किराए पे हमें घर दे रखा है, हमें जाना है इस घर को छोड़ करके। आपके किराएदार आपको घर देंगे तो आप अपना कब्जा करके थोड़े ही ना बैठ जाओगे कि महाराज अब तो हमें यहाँ से कोई हिला के दिखाए। आपके किराएदार आके कहेंगे अरे भैया क्या बोल रहे हो, हमारा घर है, तुम्हारा घर कैसे हो गए। तो जब तक आप किसी किराए के घर पे अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, कोई धर्मशाला में जाकर बैठ जाए माता हमारी और बोले कि आज से ये तो हमारे नाम है प्रॉपर्टी, आप निकलिए सब, ये हमारा घर है, तो वहाँ के लोग बोलेंगे अरे अम्मा काहे को 60 में अपना माथा पच्ची करे, क्या हो गया आपको ऐसा कहेंगे ना कि लगता है माता जी को कुछ हो गया। तो उसी प्रकार ये भी किराए का घर है। हमने सोच लिया हमारा शरीर और लग गए इसकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी। अब तो महाराज किराए के घर में अब ये ठीक नहीं सिलेंगे, इसको ठीक करवाओ। उसी प्रकार से दांत झड़ जा रहे हैं तो लगा दे रहे हैं और लगे हैं इसे चमकाने में, पर ये अपना तो है नहीं, तो चमका के क्या फायदा। तो इसीलिए कह दिया काल व्याल मुखग्रास। हे मुनियो, आप सभी को सचेत करते हुए कह रहा हूँ, ये जो शरीर है ये हमारा नहीं है, ये जिसका है उसको एक दिन मिल जाएगा। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेत सत्सत्परम। ये संसार कैसे बना? बोला केवल मैं था और मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी पर बन गया। बोले महाराज ऐसे कैसे बन गया, कुछ तो सामग्री लगी होगी। अरे बोले भैया मैं क्या बताऊं, मैं खुद ही संसार बन करके तैयार हो गया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदेत, मुझसे अलावा कुछ कहाँ मिलेगा, कहीं कुछ मेरे सिवा नहीं है। ये जो शरीर है ये भी मैं बन करके तैयार हुआ हूँ। तो जो भगवान का है तो भगवान को एक दिन मिल ही जाएगा, तो काहे को आधिपत्य जमा करके बैठे हो बोले। जब संसार में भगवान के अलावा कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बड़े बड़े विद्वान आ जाते हैं कि महाराज भगवान तो होते नहीं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं, आप पागल होकर वैसे ही कुछ भी कह रहे हैं। हम कहते हैं महाराज ये शरीर किसका है? बोले ये तो हमारा है। अच्छा आपका है, तो अभी मर के दिखाओ जरा। बोले ऐसे कैसे मरे भैया, जब मृत्यु आएगी तो आएगी। अच्छा आपका है तो बीमार होकर दिखाओ, क्योंकि जो अपनी वस्तु होती है उसको तो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब शरीर अपना नहीं तो कैसे कह रहे हो भगवान नहीं? जब आप खुद ही अपने नहीं है, जब आपका शरीर ही अपना नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं होता ये कहने का कि भगवान नहीं है। कोई ना कोई तो इस शरीर को चला रहा है, जिसके कारण आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है। कैसे किसी का अधिकार हो गया? तो महाराज उसी प्रकार से आज ऋषियों को समझाते हुए कहते हैं तो करें क्या महाराज? तो बोले श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कीजिए, उसे सुनिए, वही समस्त शास्त्रों का सार है। महाराज इसका कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो सुनाइए। तो बोले सुन लो जरा। एक बार मेरे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे परीक्षित को। बीच में अपना काम बनाने वाले देवता आकर के प्रणाम करने लगे और सारी भीड़ में को चीर करके सारे देवता, अरे हटो हटो भैया, आपको पता नहीं इंद्र, भगवान इंद्र आ रहे हैं, देवता है ये। महात्मा बोले अरे भैया हम थोड़े बूढ़े हैं ना, आपको पता नहीं। अरे हटो हटो महात्मा, आपको पता नहीं है इंद्र स्वयं देवादिदेव, बताओ देवादिदेव पधार रहे हैं। तो महात्मा सभी लोग बड़े सौम्य थे, सभी ने इंद्र को और समस्त देवताओं को आने दिया। और जिस प्रकार से हम बैठे हैं हम आप सब, उसी प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे
और जैसे हटाते हटाते आए तो शुकदेव जी महाराज को तो सब दिख रहा है। तो महाराज कहने लगे कि अरे वीआईपी एंट्री हो रही है, आने दीजिए। और सामने परीक्षित को देखा। अरे महाराज, हमारे देवराज इंद्र इस गद्दी पर होने चाहिए, ये परीक्षित क्या कर रहा है? ये तो कोई ऐसा राजा है, इसको भी हमारे इंद्र ने गद्दी दी। तो जाते जाते कहा, अरे परीक्षित उठो। शुकदेव जी ने कहा कि अरे भैया क्या हो रहा है? तो बोले अरे महाराज आप नहीं समझेंगे, ये परीक्षित हमारे महाराजा की गद्दी पर बैठ गया है। तो बोले क्या करें फिर? एक काम करो महाराज, इसको ये अमृत का कलश दे दो, ये अमृत पी लेगा, अमर हो जाएगा परीक्षित, और हमारे राजा को आप कथा सुना दो। तो हुआ क्या? क्व काच क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवांच हासः। शुकदेव जी हंसने लगे और बोले अरे कहाँ तुम्हारा ये अमृत का कलश और कहाँ ये कथा? ये कथा स्वयं भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करवा देगी। और ये तुम्हारा अमृत पीकर ज्यादा से ज्यादा मनुष्य अगर अमर भी हो भी जाए तो इस संसार में केवल दुख की अनुभूति करेगा। बताओ माताओं, आप सभी को कोई अगर अमृत कलश ला के दे दे तो आप पी लेंगे क्या? बोलेंगे कोई कि अमर होना है? एक समय के लिए कह भी देंगे, और अगर पी लिया तो महाराज इसका ठीक है, ये तो कुछ समय में मर जाएगा, हमको तो ये संसार में पता नहीं अमर कब तक रहेंगे हम, कब तक ये प्रपंच झेलना पड़ेगा, कब तक ये दुख झेलना पड़ेगा, यही सोचेंगे ना। तो इसी बात पे शुकदेव जी हंसने लगे। अरे भैया कहाँ ये आपका अमृत और कहाँ वो भगवान की कथा जो स्वयं वैकुंठ प्राप्त करवा देगी। और वही वैकुंठ जहाँ पर छैल छबीले नटनागर हमेशा दर्शन देते हैं, जहाँ से कुछ अन्य गति नहीं रहती, स्वर्ग से भी ऊंचा वैकुंठ है। तो महाराज कथा तो वहाँ पहुँचा देगी। तो शुकदेव जी हंसने लगे। अरे देवताओं, बताओ कथाओं का भी क्रय विक्रय करने आए हो? बोलो राधे राधे। कथा का भी क्रय विक्रय होता है कोई? और अपात्र जान करके न ददौ सकथामृतम। बोले तुम तो पीछे बैठने की भी अधिकारी नहीं हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पांडाल में भी रुको मत, तुम्हारी एंट्री बंद है। और अपना मुंह लेकर के इंद्र जो ही निकलने लगा तो बोला अरे भैया हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? बोले सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पिताजी देते हैं, पिताजी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास गए। महाराज हम धराधाम पर गए थे, वहाँ पर इस प्रकार से हुआ, हमें शुकदेव जी महाराज ने भगा दिया। तो बोलो राधे राधे। जब कोई जाता है हम सबकी नजर वहीं पड़ जाती है। तो ऐसा ना करिए माताओं, क्योंकि कथा देखिए, कथा श्रोता और वक्ता से बनती है। श्रोता यदि प्रखर बुद्धि होंगे, श्रोता यदि सावधानी से कथा सुन रहे होंगे तो अच्छी बात है। और बहुत आम सी बात है कि वक्ता भी उस समय अपने पूरे कथा के आवेश में रहता है तो अच्छे से कथा होती है। परंतु अगर ध्यान भटकता है तो हम भी देख लेते हैं महाराज कौन सी माता आ रही है। तो इसीलिए आज ब्रह्मा जी ने कहा अरे
तुमको कथा का मूल्य जानना है, ले आओ जितनी सामग्री तुम्हारे पास है। इंद्र अपनी सारी साम्राज्य की सामग्री ले आया और एक तोलने वाले उसमें डाल दिया तोलने के लिए। तो सारी संपत्ति को रखा और एक पासे में, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा। और श्रीमद् भागवत आप देख रहे हैं कितना सा ग्रंथ है, और कहाँ संपत्ति, सारी संपत्ति, और उस संपत्ति को लाद दिया तो भी श्रीमद् भागवत सबसे ज्यादा भारी उनमें से निकला। तो ये है भागवत की महिमा। और महाराज अगर हम भी कुछ है ना तो इन भागवत भगवान की वजह से। महाराज ये भागवत भगवान को हटा दो, जरा इस ग्रंथ को हटा दो, हमारी क्या कीमत रह जाएगी। यदि हम कुछ हैं तो इनकी वजह से। ये चाहे तो कहाँ पहुंचा दे। तो यह है ताकत श्रीमद् भागवत की, यह है ताकत इस ग्रंथ की। बोले अभी भी तुमको शक है? इंद्र बोला ना ना महाराज, जिसने मुझे भी भगा दिया वो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इंद्र भी जिसके सामने लघु पड़ जाते हैं वो ये भागवत है। बोला महाराज जय हो, अगर इतनी ही महिमा है तो 7 दिन का अनुष्ठान क्यों, आराम से चलने दो, 1 महीना 2 महीना, क्यों नहीं चलाते? तो बोला ये जो परंपरा है ये हमने नहीं चलाई, ये तो 4 कुमारों ने चलाई। सनत कुमार, इन लोगों ने ये परंपरा श्री नारद जी को सुनाई। बोले महाराज हमें भी बताओ क्या कथा है। तो कथा सुनाने लगे। एक बार बद्री विशाल में 4 ऋषि, छोटे छोटे बालक हैं, 5-5 वर्ष के, 5 वर्ष से ऊपर की इन चारों की आयु नहीं बढ़ती। और ये देखा जाए तो पूर्वजों के भी पूर्वज है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मानस पुत्र इन्हीं को बनाया। नारद जी भी इनसे छोटे हैं। तो पूर्वजों के भी पूर्वज और छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक सत्संग कर रहे थे। और सामने से देखा तो हमारे छोटे भैया नारद जी मुंह लटकाए हुए आ रहे हैं। और देखते देखते एक भैया बोले अरे देखो ये तो हमारे छोटे भैया लग रहे हैं शायद। तो एक भैया ने बोला अरे देख शायद क्या ये हमारे छोटे भैया हैं नारद, पर ये मुंह लटकाए कहीं घूम रहे। नारद जी देखो मुंह लटकाए देख भी नहीं रहे, और देखो ओह महाराज आप प्रणाम। बोला कहो भैया कहीं को मुंह लटका के चल रहे हैं, क्या हो गया? तो बताया हे महाराज मैं संसार में इस धराधाम पर आपकी तरह सत्संग करने आया था, और जब सत्संग करता करता मैं इस संसार में इस भूधरा पर घूम रहा था तो मैंने देखा कि कहीं कहीं अच्छी जगह मिल जाए तो मैं भी टिक के कहीं बैठ करके सत्संग करूं। मैंने देखा संतों के यहाँ जाता हूँ। मैं चला गया गंगा जी के किनारे। मैंने बोला किसी महात्मा को, महात्मा जी क्या हम यहाँ पर कुछ दिन रहें, कुछ दिन सत्संग करें? तो महात्मा जी ने कहा अरे भैया अगर सत्संग करना है तो हॉल किराए पे मिल जाता है, इसको ये देना है बस आपको। तो महाराज संतों में भी क्रय विक्रय होने लगा। हमने बोला महाराज देखो थोड़ी सेटिंग बैठ जाए कम में। ना ना भैया हमारा रेट फिक्स है, अगर हॉल चाहिए तो केवल इतने ही रुपया देने पड़ेंगे। तो मैं गया कि चलो संतों का ये हाल है, अब संसारिकों के घर देख के आता हूँ। तो बोला भैया कुछ स्थान मिल जाता। संसारिक व्यक्ति था, एकदम हृष्ट पुष्ट सेठ था। उस सेठ जी के पास जाके बोला सेठ जी आपके पास बहुत पैसा लगता है, आपका घर भी बहुत अच्छा होगा, अगर मुझे कोने में जगह मिल जाए तो मैं आराम से सत्संग करूँगा। तो सेठ जी बेचारे बहुत दयालु थे, उन्होंने बोला भैया देखो दे तो हम दें,
परंतु हमारे घर में हमारी नहीं चलती। तो बोले किसकी चलती है? बोले हमारी पत्नी जी की चलती है। और पत्नी जी को कॉल किया, देखो एक महात्मा आए हैं, उन्होंने कहा कि हमें थोड़े समय के लिए स्थान चाहिए। तो पत्नी ने बोला रुको 1 मिनट, पहले मैं अपने भैया को कॉल करूं। भैया अच्छा क्रय विक्रय करते हैं, भैया जी से पूछेंगे। तो भैया को कॉल लगा, भैया त्यों ही सेठ जी के यहाँ पहुँच गए और बोले महाराज आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता, पैसा निकालो। और हमने देखा साधु जी से भी ज़्यादा पैसा ये बोल रहा था, उससे ज़्यादा पैसा बोल रहा था। तो हमने बोला महाराज आजकल साले सलाहकार बने हुए हैं। देवी जी सीधा कॉल करती हैं, अरे हमारे भैया आए। तो संसारिक का भी ये हाल था। हमने सोचा कि चलो यहाँ से तो हमारा मन भर गया, अब सीधा चलते हैं श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की। चलो चलते हैं भैया वृंदावन। हमारा भी मन अशांत हो जाता है तो हम भी परिवार वालों से कहते कि भैया हम भी अब देखो बस जाने वाली है, अगले महीने चले जाएंगे और 1 महीने तक घर नहीं आएंगे फिर महाराज जी के साथ एकदम बढ़िया। तो मन उदास हो जाता तो चले जाते हैं, ठाकुर जी का धाम है भैया। तो वहाँ पर अब नारद जी भी सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ जाएंगे। एक मैया कह रही थी अपने पति से कि अरे तुम तो रोज रोज कलह मचा रखते हो, अरे तुम्हारे साथ क्या रहना, मैं तो अगले महीने वृंदावन जा रही हूँ, महाराज जी यात्रा लेकर जा रहे हैं। तो बोले वहाँ क्या करोगी? बोले खूब कीर्तन करूंगी, खूब भजन करूंगी। अच्छा बोले कैसे करोगी? वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं होगा ना, तो आराम से भजन हो जाएगा। वहाँ पर किसी को जानते नहीं तो गप्पे नहीं चलेगी, बातें नहीं चलेगी, और बातें नहीं चलेगी तो अपने आप भजन होगा। और जैसे ही माता जी बस में बैठी, साथ में किसी अन्य महिला की सीट थी। बोला कहो कहाँ से हैं आप? बोले हम तो फलानी जगह से हैं। तो उसने कहा कि अरे वहाँ पर तो हमारी भाभी जी भी रहती है। अच्छा तुम्हारी भाभी जी का क्या नाम? तो नाम बताया कि ये नाम है। अरे बताओ तो हमारी भी ननद है? अच्छा तब तो हमारी रिश्तेदारी निकल गई बहन। देखो अब भजन तो हुआ नहीं पर गप्पे खूब लड़ा आई। और वहाँ से भी अब पति ने पूछा कि भजन कराई? बोले खूब बढ़िया भजन हुआ, तुम्हारी बातें तो सुनने को नहीं मिली, रिश्तेदार और कम आए। तो वो हंसने लगा कि देखो भजन करने गई थी और क्या हो करके आई, गप्पे लड़ा कर आई और क्या कह के गई थी यहाँ से। तो उसी प्रकार आज नारद जी चल दिए वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में जाकर के देखा यमुना जी के किनारे एक युवती स्त्री 2 बुढ़े पुरुषों को गोद में लेकर के रो रही। तो नारद जी ने एक बार तो देखा तो सोचा विचित्र सी स्थिति है, मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। संत ज्यादा समय तक कहीं रुकते नहीं, तो मुझे रुकना नहीं चाहिए। और वहां से चल लिए। चलने को हुए थे कि पीछे से देवी ने बोला भो भो साधु सशणं तिष्ठ। हे महाराज जी रुकिए जरा। तो नारद जी गए, देवी जी क्या बात हो गई? बोले महाराज आपके तो दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। महाराज मेरा भी एक कष्ट है, उसका नाश करिए महाराज। तो बोले क्या? बोले महाराज ये जो 2 है ये मेरे पुत्र हैं। अच्छा पुत्र हैं आपके, मुझे विस्तार से जरा अपना परिचय दीजिए। तब बताया कि मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। विस्तार से अपना परिचय देते हुए कहती हैं अहम भक्तिरते ख्यातो
इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरो। महाराज, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मेरा नाम है भक्ति। आपकी तरह मैंने भी इस संसार में खूब भ्रमण किया और मेरी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, तो मैं ठाकुर जी के धाम आई। अब यहाँ पर मैं तो युवती हो गई, परंतु ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। महाराज, आप बताइए मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, देवी मैं देखकर बताता हूं कि आपके विषय में कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। नारद जी ने अपने योग, अपने ध्यान लगाकर देखा तो पाया कि अरे ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य नहीं चलते, यहाँ पर जर्जर हो जाते हैं। यहाँ केवल मात्र भक्ति है। और देवी मैं तो कहता हूँ धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। अरे देवी आप तो यहाँ पर नृत्य करती हैं। धन्य है वृंदावन धाम, ये प्रेम का धाम है। महाराज, यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य का कोई कार्य नहीं है। यहाँ से कितने लोग वृंदावन गए हैं बताइए? पूरे पूरे हाथ उठा दीजिए। वाह, सभी ने देखा होगा वहां पर भक्ति की कितनी प्रधानता है। कोई मिले आपको वहां पर कि वैरागी बैठ गए हो अपनी समाधि लगाए हुए? कोई नहीं दिखा होगा। अपनी समाधि लगाए हुए बैठे हैं, अरे माता रुको हमारे ध्यान चल रहा है। कोई नहीं, सब भक्ति में नाचते गाते ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। तो उसी प्रकार से देखा कि महाराज ये भक्ति का विषय है, ये भक्ति का स्थान है, यहाँ पर ज्ञान वैराग्य नहीं चलते। और महाराज हमें लगता है कि भक्ति केवल धूप और दीप जलाने से होती है। मैंने कभी नहीं देखा, न सुना हमने कि भक्तिमती मीराबाई कहीं धूप लगाती हुई जाती थी या फिर कहीं दीप जलाती हुई जाती थी। बताओ किसी ने देखा क्या? किसी ने नहीं, क्योंकि भक्ति प्रेम है महाराज। और जब तक आप प्रेम नहीं कर सकते तब तक आप भक्त नहीं हो सकते। और प्रेम में मांग नहीं, प्रेम में तो अपना सर्वस्व दे दिया जाता है। पर महाराज यहाँ तो यदि हम कुछ भी करें, सत्यनारायण की कथा भी करें, उसमें भी मांग होती है। हर चीज में मांग। हमें गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, अगर उससे थोड़ी ऊपर बात उठ गई तो हमें राजनीतिक पद दे दो। उससे थोड़ी ऊपर बात हुई तो हे प्रभु हमें आपके दर्शन चाहिए। उससे ऊपर बात उठी तो हमें मुक्ति दे दो। और उससे ऊपर बात उठी तो महाराज हमें स्वर्ग दे दो। तो इस प्रकार से हमारी मांग बढ़ती रहती है, कभी भी ये मांग निम्न नहीं होती। और जहाँ मांग आ गई वहाँ प्रेम नहीं है महाराज। हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए। मीराबाई कभी कुछ नहीं मांगती थी ठाकुर जी से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या कभी कहा मीराबाई ने कि मोहे तो मुक्ति दीजो? कभी नहीं। क्या कभी मीराबाई ने कहा मोहे तो वैकुंठ दीजो, मोहे स्वर्ग दीजो? अरे प्रभु दर्शन नहीं भी देने कोई बात नहीं, मैं आपकी आप मेरे, यहीं पर बात है। ये प्रेम, हम में प्रेम नहीं है महाराज। आजकल के समय में प्रेम शब्द बड़ा प्रचलित हो गया। इससे मैं प्रेम करता हूँ, उससे मैं प्रेम करती हूँ। कोई प्रेम नहीं है।
ऐसा कोई प्रेम होता है बताओ? स्वतंत्रता प्रेम है कि तू जहाँ है, जैसा है वैसा रहे, मैं तेरा हूं ना, तू मेरा, ये प्रेम है। जहां पर कोई मांग ना हो वो प्रेम है। और महाराज हम इतना खो गए इन बातों में कि हम भूल गए सब कुछ। वृंदावन धाम इतना अपार है जहाँ पर भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, और जहाँ पर भक्ति माँ नृत्य करें वो भूमि कैसी होगी। और मेरे किसी संत से सुना था कि वृंदावन में जाओ ना तो ये जो शोर है ना, आसपास का शोर, यहाँ तो नहीं, पर जब आप कहीं जाएंगे, वृंदावन जाएंगे तो शोर बहुत होता है, लोग ही लोग, तो उस शोर को भूल जाओ। तो बोला कि क्या याद रखें? तो बोले आंखें बंद करके सोचना आसपास कोई नहीं है और बरसाना के आगे जाके खड़े हो जाना। तो बोले खड़े होके क्या होगा? बोले जब, और तब नहीं जाना बरसाना, जब गए हो, जब आने वाले हो ना तब जाना। बोले क्यों? और आंखें बंद करके जब खड़े हो जाओगे तो देखना मेरी माँ राधा रानी जिस प्रकार हम उनके लिए तड़पते हैं वो भी हमारे लिए तड़पती है। बहुत कम आवाज़ इस संसार की आवाज़ में छुप जाती है उनकी आवाज़। वो कहती हैं फिर कब आओगे, अभी तो आ गए। पर सुनना नहीं आता ना हम लोगों को। आंखें बंद करके बस उनके महल के आगे खड़े हो जाओ। माँ अपनी करुण वाणी से कहती हैं, पुत्र तुम आज तो आ गए, फिर कब आओगे? जिस तरह तुम मेरे दर्शन के लिए आते हो, मैं भी तुम्हारे दर्शन के लिए उत्साहित रहती हूँ, पर सुनना कहाँ हमारा। और माँ, एक ही आशा माँ आपसे, हो सकता है हम इस संसार के प्रपंच में आपकी आवाज़ ना सुन सके, पर सुनने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज के बाद जाएंगे माँ के द्वार, माँ कहेंगी कि दोबारा कब आओगे? हम कहेंगे माँ ऐसा कुछ कर दो कि आपके पास से जाए ही ना, यहीं पर रहे। कि ठाकुर फिर भी निष्ठुर हो सकता है, हमारी माँ नहीं। और साक्षात मैंने प्रमाण देखा। हमारी संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय, हमारी गुरु हैं श्री सीता रानी, श्री जानकी जी, और श्री जानकी ही श्री राधा रानी है। इसीलिए हम राधा रानी को राधा रानी के नाम से भी कम संबोधित करते हैं, हम बोलते श्री जी। गुरुओं का नाम कम लिया जाता है महाराज। तो ये हमारी गुरु है। एक दिन कभी आप वृंदावन जाएं आगे तो माँ के रंग महल के आगे जाकर के यही प्रणाम कीजिए, माँ मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ और आपका ही भेजा हुआ हूँ। और ये माया, माँ तो कहती है मम माया दुरत्तया, ये ऐसी माया है मेरी कि मोहित कर देती है। परंतु किसी सत्संग में जाके यदि कुछ बात पता चल जाए तो वो तो हम कर सकते हैं। ये तो हम कर सकते हैं कि माता के उस रंग महल के जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दें। घुटनों पर जाकर बैठे, माँ आज से ये शरीर, ये आत्मा, जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ सब तेरा माँ, और कभी तो दर्शन दो माँ। ये ठाकुर तो निष्ठुर है। माँ कहती हैं बेटा जो सबसे पहले रीत जाए वो मैं ही हूँ। और माँ भी रुदन करती है। ठाकुर जी कहते आप एक पगाओगे मैं 100 पगाऊंगा। माँ कहती अगर तू रोएगा बेटा तो मैं भी रोऊंगी, मैं भी तेरे लिए तड़पूंगी। यहाँ पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, मेरी माँ सेवा करने जाती है ध्रुव जी की। ठाकुर जी तो वहाँ बैठे रहते आराम से। मेरी माँ शरीर को पोंछती है, शरीर पर जाले लग गए। बोलती है आगे फल रख के जाती, कुछ खा लेगा मेरा पुत्र। हम सुनते हैं ना कि ध्रुव जी ने फल ग्रहण किए, कहाँ से किए, कौन लाए? इतने छोटे से ध्रुव जी कहाँ पेड़ तक कहाँ पहुंचे, कौन लाया? मेरी माँ लाई। और मुझे तो गर्व है कहने में, बहुत गर्व होता है कि हमारी गुरु श्री जानकी जी हैं। प्रथम गुरु हमारी जानकी जी हैं।
बोल राधा रानी सरकार। तो महाराज माँ तो कब से बुला रही है, हम सुनना भूल गए। माँ कहती है कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिलाना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिलाना पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा।